नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज में हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ देश भर में मुस्लिम संगठनों का विरोध बढ़ता जा रहा है और ये विरोध पटना से शुरू हुआ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ AIMPLB ने इस बिल के विरोध में आज देशव्यापी आंदोलन का आयोजन किया, जो कि पटना के गर्दनी बाग से आयोजन हुआ था। और इस धरने में कई प्रमुख नेता और समाजवादी और समाज सेवी शामिल हुए, जिनमें कि आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना मोहिबुल्ला और जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर प्रमुख थे। तो वहीं वक्फ संशोधन बिल, जिसे कि अगस्त 2024 में वक्फ अधिनियम 1995 में बदलाव करने के लिए संसद में पेश किया गया था, पर मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि सरकार इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है और इस बिल में कुछ प्रमुख जो महत्वपूर्ण बदलाव का प्रस्ताव है, जिसके कारण विरोध हो रहा है, उसकी भी जानकारी हम आपको दे दें। 12 साल का कब्जा मान्यता प्राप्त करना। पहले वक्फ संपत्तियों पर कब्जा को 50 साल से अधिक समय तक मान्यता दी जाती थी, जबकि अब 12 साल के कब्जे को भी मान्यता देने का प्रस्ताव है। तो वहीं सरकार को जो अधिकार देना चाहिए और जो अधिकार मिलना है, इसके तहत सरकार को वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने और इनसे संबंधित विवादों का समाधान करने का अधिकार भी मिल जाएगा, जो कि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। तो वहीं अगर बात करें सरकार का जिस तरीके से तर्क सामने आया है, वो तर्क ये बिल वक्फ संपत्तियों का बेहतर उपयोग करने और वंचित मुस्लिम महिलाओं की मदद करने के उद्देश्य से लाया गया है, जबकि विरोधी दल और मुस्लिम संगठनों का कहना है कि ये मुस्लिम समुदायों की धार्मिक संपत्तियों पर कब्जा करने का तरीका है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और तेजस्वी यादव ने इस बिल को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया और कहा कि वे इसे किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे, जो कि बड़ी बात है। तो आगे तेजस्वी ने ये भी कहा कि उनका पूरा समर्थन मुस्लिम समुदायों के साथ है और वे विधानसभा और विधान परिषद में इस बिल का विरोध करेंगे। वहीं अगर बात करें तो सैयद कासिम रसूल इलियास, जो कि AIMPLB के प्रवक्ता है, ने इस बिल को सांप्रदायिक इरादे से लाया गया बताया और इसे वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने का हथियार भी कहा। तो वहीं आगे उन्होंने कहा कि आरोप लगाते हुए सरकार इस बिल के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इस तरीके के भी गंभीर आरोप लगाते हुए वो नजर आए। तो वही बात करें तो अनीसुर रहमान काजमी, जो कि मुस्लिम नेता है, उन्होंने भी वक्फ संपत्तियों पर किसी का भी कब्जा अवैध है, इस तरह की बातें कही। और अब सरकार द्वारा लागू किए गए नए कानूनों के तहत यदि कोई 12 साल तक कब्जा कर लेता है तो वो संपत्ति सरकार की हो जाएगी, जो कि गलत है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर बात करें तो मुस्लिम संगठनों की नजरें हैं उन पर बनी हुई, क्योंकि उनकी सेक्युलर छवि के कारण उन्हें इस मुद्दे पर मुस्लिम समुदायों का समर्थन मिल सकता है। हालांकि वहीं जदयू पहले ही इस बिल के पक्ष में खड़े हो चुके हैं और नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंध करना है। और एक तरीके से अगर कह ले तो ये भी देखा जा रहा है कि मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करने की ये रणनीति है। तो वहीं विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के जरिए मुस्लिम समुदायों से उनके अधिकार छीनने की कोशिश की है। तो वहीं भाकपा माले के विधायक महबूब आलम ने कहा कि सरकार इस बिल के जरिए वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार सरकार से मांगे हमारी है कि इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित कर केंद्र को सूचित किया जाए, जो कि ये भी बड़ी मांग है। तो वहीं वक्फ बोर्ड एक धार्मिक और कानूनी संस्था है। हम आपको ये भी बता दें कि आखिर जिस पर इतनी सियासतें हो रही है वो आखिर है क्या।
जिसे कि इस्लामिक कानून के तहत दान दी गई संपत्तियों की देखरेख और प्रबंधन के जरिए बनाया गया। और ये संस्था वक्फ संपत्ति जैसे कि मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों और दरगाहों, अन्य धार्मिक संस्थाओं की देखरेख करती है, जिन्हें कि मुसलमानों ने धार्मिक या फिर सामाजिक उद्देश्य के लिए दान किया है। वक्फ बोर्ड की स्थापना 1954 में वक्फ एक्ट के तहत की गई थी। इसके बाद 1955 में प्रत्येक राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाए गए थे और 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया था। तो वहीं वक्फ एक्ट में कई बदलाव किए गए और जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन करना और उनमें पारदर्शिता लाना था। तो क्या क्या वो बातें हैं महत्वपूर्ण, वो भी जान लीजिए। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन, वक्फ बोर्ड दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है और ये सुनिश्चित करता है कि इन संपत्तियों का इस्तेमाल धार्मिक और सामाजिक कार्य में किया जाए। तो वहीं इसी के साथ ही आगे भी जो कानूनी अधिकार हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी देती चलिए। वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति के अधिकारों का निर्धारण करने की, अवैध कब्जा को हटाने का अधिकार होता है और विवादों का समाधान, जिस तरीके से वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल होते हैं जो कि इन विवादों का निपटारा करते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। तो वहीं अगर बात करें संपत्ति का रजिस्ट्रेशन और फिर देखरेख, वक्फ बोर्ड उन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन करता है और फिर उनकी देखरेख भी करता है ताकि इसका इस्तेमाल, उपयोग सही दिशा में हो सके। और फिर वक्फ बोर्ड न केवल धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्तियों का प्रबंधन करता है बल्कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए भी इन संपत्तियों का उपयोग करता है। तो वहीं इसके तहत मस्जिदों और मदरसों का संचालन और गरीबों और वंचितों की मदद और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी काम किया जाता है। और वहीं वक्फ संशोधन बिल को लेकर जिस तरीके से देश भर में विरोध जारी है, इस मुद्दे को राजनीतिक मंच पर और एक कहने तो रूप देने की कोशिश की जा रही है। खास करके बिहार में मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वे इस बिल को किसी भी हाल में पास नहीं होने देंगे, जबकि सरकार का कहना है कि ये बिल वक्फ संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल करने और मुस्लिम समुदायों की मदद करने के लिए है। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक दबाव और विरोधों के बाद ये केंद्र सरकार बिल किस तरीके से पास करती है या नहीं, या फिर आगे क्या कदम उठाती है, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो जरूर करें। शुक्रिया।